विशेष का यही विषय है राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। राहुल गांधी ने आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने उस पर अपना जवाब दिया। राहुल के आरोपों पर चुनाव का पलटवार, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पवन पटेल, कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। और शेखर अय्यर साहब जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। शेखर सर, बहुत स्वागत है आपका। एसएन सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ। इससे शुरुआत मैं पवन जी के साथ करता हूं। पवन जी, बहुत सारे सवाल दरअसल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब भी राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाते हैं तो तथ्यों को लेकर के बार बार ये सवाल कहा जाता है। और जब ये कहा जाता है कि अगर तथ्य पूरे हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, क्यों नहीं हलफनामा देते हैं, तो इस तरह के सवाल इन आरोपों के साथ लगते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आता कि राहुल गांधी जी के तथ्यों की जांच करनी है तो इलेक्शन कमीशन क्यों शपथ पत्र नहीं दे देता। अभी जो अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, इनको शपथ पत्र क्यों देने के लिए नहीं बोला गया। चुनाव आयोग राहुल गांधी को शपथ पत्र, हमें तो लग रहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल हुआ। कर्नाटक इलेक्शन कमिश्नर ने जब 18 बार लेटर लिखा तो उस लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। सुबह 4 बजे लोग वोट डिलीट कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई अगर उसी व्यक्ति को जो मोदी जी का भक्ति का चश्मा लगाया होगा उसी को समझ में आएगा। और इतने एविडेंस के साथ में राहुल गांधी ने दिया, पिछली बार दिया कि 1 लाख वोटर आपने चोरी किए, तब भी आपने। तो ये जब हलफनामा देने को कहा जाता है तो पीछे क्यों हट जाते हैं? ये सवाल यही तो पूछा जा रहा है। हलफनामा देने के लिए कहाँ कहा जाता है? हलफनामा चुनाव आयोग ने दिया हलफनामा। पिछली बार तो यही कहा था कि आप हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। वो दोनों चीजें नहीं हुई थी। तीन मुख्य चुनाव आयुक्त जो रिटायर हो चुके हैं, उन 3 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने सही कहा है, ज्ञानेश कुमार जी को जांच करनी चाहिए। हमको तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी बाकी सब इसलिए लगे कि राहुल गांधी जी को हमको गलत साबित करना है। हम कहते हैं कि चलिए मान लीजिए अगर उसमें आप लोग को लगता है सच्चाई नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को सोचना चाहिए अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो कितना बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र के लिए है। तो उसका सबूत, उसकी जांच 18 लेटरों का जवाब क्यों नहीं दिया। कर्नाटक सीडीआईडी को जो बोला ज्ञानेश कुमार जी ने, इसका जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं दिया। अभी ज्ञानेश कुमार जी बोलते हैं निजता का हवाला देते हुए 45 दिन तक वीडियो दे सकते हैं, और 45 दिन तक वीडियो नहीं दे पाएंगे। बिहार में जो एसआईआर किया गया, 1 अगस्त को आप एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट साबित करते हो और कुछ दिन बाद उसको जब चोरी पकड़ में आने लगती है तो आप उस वोटर लिस्ट को डिलीट करके जेपीजी फॉर्मेट में डाल देते हो, मशीन से नॉट रीडेबल फॉर्मेट में डाल दी। क्या नाटक चल रहा। हम तो कह रहे सिंपल सी बात, तो कोर्ट चले जाइए, तो कोर्ट चले जाइए। पवन जी, तो कोर्ट चले जाइए। क्या कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है? हलफनामा नहीं दे सकते तो नहीं, क्यों चले जाए? ज्ञानेश कुमार जी दिक्कत हो रही है भाई, कांग्रेस के वोट चोरी हो रहे हैं तो कोर्ट कौन जाएगा? आपको चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, सब लोग मिले हुए हैं, तो आपके पास है ना एक अदालत का रास्ता। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के वोट की चोरी होने की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ हमारा संविधान चोरी हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही। हाँ, तो फिर तो और जाना चाहिए, फिर तो और जाना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए अदालत जाएंगे होनी चाहिए। आप, मेरा निवेदन इतना है कि क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि उन 18 पत्रों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए? अभी बीजेपी से पूछ लेंगे, अभी बीजेपी से पूछ लेंगे, अभी तो आपसे पूछ रहे हैं सर। हाँ, वही बोल रहे हैं कि मेरा निवेदन है कि इतना उनसे भी पूछेगा कि अनुराग ठाकुर पूछेंगे सर, अभी बिल्कुल पूछेंगे, यकीन मानिए पूछेंगे। आप अपना वाला तो जवाब दीजिए, कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं। अब आप बोले शपथ पत्र दे दो, क्या दिक्कत है? कोर्ट दे, वो तो विथ एविडेंस पूरा, अगर एविडेंस नहीं होता तो इतने सारे मीडिया को बुला के नहीं करता, वो भी एक हाथ लेकर लिख देते। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, सारा एविडेंस होगा। आप तो कह रहे हैं कि एविडेंस है, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम नहीं मानते, निराधार है। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये पूरा इसके आधार है। यही तो बात है ना, यही झगड़ा है। तो आप अदालत चले जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? अभी चुनाव आयोग दूध का दूध पानी का पानी नहीं करेगा। अच्छा, तो आप तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं। हाँ, तो आरोप लगा रहे हैं ना, आप वो तो आरोपी हो गए। आप अदालत चले जाइए, दोनों के बीच का झगड़ा है वो सुलझा देंगे। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हो, आगे देखेंगे। अभी आएगा, अगला बम भी आ रहा है। जो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बड़ा कॉमन सेंस है। मतलब इसमें खैर चलिए, आप उसको नहीं बताना चाहते तो मैं सीधे एसएन सिंह के पास आता हूँ। नहीं ठीक है, ये सवाल सर उठते रहेंगे। देखिए, आप उसको कुछ भी कहिए, लेकिन ये सवाल उठते रहेंगे। मैं एसएन सिंह के पास जाऊंगा। कॉमन सी बात ये होनी चाहिए कि चुनाव आयोग को उसका जवाब दे देना चाहिए, सबसे कॉमन बात ये है मेरे। ठीक है, नहीं दे रहा तो अदालत चले जाइए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मिला हुआ है। आज ज्ञानेश कुमार के ऊपर सीधा खुला आरोप लगाया राहुल गांधी ने, ये भी सच है, पूरे देश ने देखा। और आप कह रहे हैं कि वो सब लोग मिले हुए हैं, तो जिन लोग मिले हुए हैं उनसे जवाब की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? आप अदालत चले जाइए। खैर चलिए, मैं एसएन सिंह के पास जाता हूँ। एसएन, ठीक है सर, आपका पॉइंट समझ में आ गया और लोग भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। एसएन सिंह, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव आयोग है
उससे किसी तरह की उम्मीद ना की जाए। 18 जो लेटर्स हैं उसके जवाब नहीं दिए गए, और उसके अलावा ये अदालत क्यों जाए, ये तो दरअसल चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं संज्ञान में ले, या राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया तो हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। निखिल जी, बड़ी बड़ी पुरानी अदावत है चुनाव आयोग से, संस्थाओं से बहुत पुरानी दुश्मनी है कांग्रेस की। आप देखे नहीं होंगे कि भाई चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को तो इंदिरा गांधी जी ने गिरवी रख दिया था। ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के यहाँ कह रहे हैं चलिए आप 90 बार आ रहे, 100 बार भी आ रहेंगे, 150 बार भी आ रहेंगे, लेकिन आप विश्वास तो करिए कि भारत में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी के कहने पे कहाँ कहाँ कोई दौड़े कहे कौवा कान लेकर चला गया। एक बार कहते थे ईवीएम में ही गड़बड़ी हो जाती है, अब पत्रकार पूछ रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती है, कहते नहीं ईवीएम में नहीं गड़बड़ी होती है, अब तो सीधे वोट ही चोरी हो जाती है। फिर कहते थे वो चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है। अरे भैया, अभी आप डाटा दिए थे इसके पहले, और जब उस डेटा की जानकारी ली गई तो उसमें बैक पार कर गए, पीछे चले गए, बता ही नहीं पाए। अभी कर्नाटक का आपने जिक्र करके बहुत सारे लोगों को बोला था, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव अगर कोई चीज को मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। मुझे लगता है नहीं चुनाव को देना चाहते हैं, कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में जाकर दीजिए। भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की विधिक व्यवस्था इस तरह से है कि कोई भी व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता है, कोई संस्था मनमानी नहीं कर सकता है, ऐसी हमारी विधिक व्यवस्था है। तो वहां पे तो जाएंगे नहीं, झूठे आरोप लगाएंगे। आरोप कैसे कैसे आरोप लगाते हैं कि भाई ईवीएम खराब है, फिर चुनाव आयोग खराब है, आज वोट की चोरी हो रही है। वही राहुल गांधी जी जो कहते हैं निखिल जी कि भाई महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुआ, वही भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, भारत के लोग भी कहते हैं कि हाँ अगर कोई गड़बड़ी है तो कैसे ठीक होगा, एक संस्था ठीक करेगी। मान लीजिए उसका नाम हम कुछ आप और कांग्रेस रख लीजिए कि कांग्रेस, उसको SIR मत कहिए, कहिए कांग्रेस से ठीक करेगा। तो कांग्रेस कैसे ठीक करेगा, एक संस्था होगी ना, उस संस्था का कुछ और नाम रख लीजिए। जो भारत के वोटर हैं जिनका वोट पड़ना चाहिए उनका पड़ेगा, जो नहीं है उनका नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये ठीक होने जा रहा है तो भी राहुल गांधी जी को दिक्कत हो रही है। आप देखे होंगे 65 लाख लोगों का अगर नाम कट रहा है बिहार में, तो राहुल गांधी जी से, आदरणीय राहुल गांधी जी से, प्रवक्ता जी से भी कहा गया, ये जो बैठे हैं कांग्रेस के, कि भैया कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कानूनी अधिकार है, जो भारत का नागरिक है, जो भारत में रहता है और वोट देने का वैधानिक अधिकार रखता है, 1 महीने का समय दिया गया, निश्चित तौर पे उसको अपना प्रमाणिकता सिद्ध करनी चाहिए, उसको वोट मिलेगा। लेकिन जो भारत का है ही नहीं है, जो घुसपैठिया, उसको लेकर राहुल गांधी जी इतना क्यों परेशान है। हम मान रहे हैं कि किसी चीज का कर्ज चुका रहे हैं, जाल सोरोस के पैसे का कर्ज चुका रहे हैं या विदेशी फंडिंग का कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन भारत के संस्थाओं पर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये तो बहुत, ये छोटा आरोप है क्या, कौन नहीं जानता है। आप बताइए, कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है और चुनाव खराब है, ईवीएम खराब है, तो उसी ईवीएम से तो सरकार साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी आप भी जीते, आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। भाई एक सिगरेट पीने वाले को आते आपके पास, मैं पवन पटेल के पास आऊंगा। पवन पटेल आ रहा हूं आपके पास इसका जवाब लेने के लिए। पवन जी थोड़ा सा, पवन जी। निखिल जी 10 सेकंड। निखिल जी, अभी इन्होंने 2 बातें कही। अरे भाई, आलेट सीट से जो राहुल गांधी जी के खाते में ही गई थी आलेट की सीट, वो भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को जरूर बताइए, हो सकता है पढ़ लिख के आए, कि वो सीट जो है वो कांग्रेस जीती है जिस पे आरोप लगा रहे थे। तो क्या राहुल गांधी जी अपने कांग्रेस के MLA से रिजाइन कराएंगे या माफी मांगेंगे। दूसरा, अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का 2023 का जो रीट था उसका फैसला आया है, वो भी इनके विपरीत आया है, तो उसमें भी क्या राहुल गांधी जी कान पकड़ के माफी मांगेंगे या प्रवक्ता माफी मांगेंगे। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता और सत्यता समाप्त हो गई है। राहुल गांधी जी कुछ भी कह देते हैं, तो कुछ भी कहने से तो संवैधानिक संस्था दौड़ती नहीं है। जवाब लेंगे, पवन पटेल के पास आएंगे, जवाब लेंगे। पवन पटेल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं शेखर अय्यर जी को इस चर्चा में जोड़ना चाहता हूं, आपके पास आऊंगा। आपके देखिए SN सिंह ने बहुत सारे सवाल उठाए जिसका जवाब आपको देना है, लेकिन शेखर अय्यर जी आपको लगता है कि क्या ये जैसे ये कहा जा रहा है कि, और इसके पहले हमने देखा भी है कि बहुत सारे जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर तथ्य पूरे नहीं होते या लोग अदालत नहीं जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है बार बार कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो कोर्ट चले जाइए, हलफनामा नहीं देंगे, अदालत नहीं जाएंगे। तो इससे क्या कहीं एक ये इस तरह का स्थिति बनती हुई दिख रही है आपको कि सियासी लाभ लेने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, एक जनता के बीच में एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा की जा रही है, जो कतई कम से कम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। केवल आज की बात ले लीजिए, जो बातें आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, उसके बाद अभी जो CEO कर्नाटका, यानी कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी एक तो दिया है स्टेटमेंट
उन्होंने कहा कि भाई सारे जो डिटेल्स है, क्योंकि दिसंबर 2022 से ये मामला हमारे पास आया, क्योंकि हमको भी लगा कि भाई ये कैसे ऑनलाइन में इतनी डिलीशन की क्यों आ रही है। फिर हमने जांच कराई, फिर केस रजिस्टर हुआ, हमने सारे डिटेल, जो डिटेल आज राहुल गांधी कह रहे थे कि नहीं दिए गए जी, वो सारे ऑपरेटर की डिटेल, फॉर्म की रेफरेंस नंबर, सब कुछ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है कालाबुर्गी, उनको तो दे दिया गया है सब। और उसके बाद भी कई मीटिंग्स हुए हैं सीईओ कर्नाटका और साइबर कर्नाटका के साइबर पुलिस, ये इनके साथ मीटिंग्स भी हुए हैं। और जैसे आपने भी बताया 6018 कुछ एप्लीकेशंस आए थे फॉर्म 7 के माध्यम से जी, उसमें से केवल 24 ही केवल उसमें कुछ था जिनके नाम हटाया गया, बाकी 5000 से ज्यादा तो पूरे रिजेक्ट हो गए। ये बात तो आज राहुल गांधी जी ने नहीं बोले। और ये देखिए, और दूसरी बात, जब बार बार आज प्रेस से पूछा गया, उन्होंने कह दिया भाई मेरा काम डेमोक्रेसी को बचाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेसी बचाना नहीं है, कुछ सच रखना है। अब बड़ा क्लियर हो रहा है कि बार बार, अच्छा ये बार बार ये बात भी बोलते हैं, कभी डायनामाइट बोलते हैं, कभी हाइड्रोजन बम बोलते हैं। अच्छा, उनकी हमेशा क्यों ये एक मानसिकता है कि बड़े बड़े बम की बात क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जितने फैक्ट्स रखा जा रहा है ये, क्योंकि देखिए इसमें भी मजाक हो गया ना अभी। आप पहले हाइड्रोजन बम बोलते हो, अब वो फटेगा, ये फटेगा, वो फटेगा, मतलब और कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, अगर हम आज कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, इस पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच की सिवा कुछ ना बोले। और ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसलिए स्लाइड दिखा रहे हैं कि इसमें सच है, लेकिन मीडिया ने अपनी जांच करके भी देख लिया, इसका पर्पस और कुछ नहीं है भाई। केवल यही कहना है कि कांग्रेस इसलिए नहीं जीत पा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी के साथ। यही बात तो बार बार आ रही है। और ये जानते कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जो आधा सच जो रख रहे हैं, तो कोर्ट में जाने से ये पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, वो स्वयं जानते राहुल। क्योंकि राहुल का भी जो उद्देश्य है, एक नैरेटिव चलाना है, वो नैरेटिव ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये फैक्ट्स, ये जो अगर सीईओ कर्नाटका तो केंद्र सरकार ने नहीं अपॉइंट किया है जी, स्थानीय जो राज्य सरकार जो इस समय कांग्रेस शासन है उन्हीं की अंडर आता है। वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने एसपी जो कलाबुर्गी को सारा डिटेल्स दिया है। तो ये मुझे लगता है इस तरह कहना कि बड़ी रिस्पॉन्सिबल है एक नेता। बिल्कुल, आपने एक नया फैक्ट इसमें जोड़ा, जो पवन पटेल दरअसल जो मांगने की कोशिश कर रहे थे, वो शेखर अय्यर ने क्लियर किया है कि भाई कालाबुर्गी के एसपी को कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और ये सारे डिटेल्स जो मांगे जा रहे हैं वो दिए जा चुके हैं। और उसके बावजूद राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये सारे डिटेल्स नहीं दिए गए। तो ये क्यों ना माना जाए कि ये दरअसल सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं, और सवाल जो एसएन सिंह ने उठाया है वो और बड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के इशारे पे सारा काम हो रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, इनका कहने का कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी का फंडा समझ लीजिए। उनको पता है कि वोट चोरी जिस दिन से पकड़ी गई उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अब आप बोल दीजिए कि सीआईडी अगर 18 जब ये जानकारी देते जा रहे हैं, इसके बाद भी बार बार 18 लेटर लिखता जा रहा है। मतलब सीआईडी को आप पूरी जानकारी देते जा रहे हो, फिर भी 18 बार लेटर लिखते जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उसके पहले 3 मुख्य चुनाव आयुक्त जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी जी के दावे को सही बोला। उन्होंने बोला कि ज्ञानेश कुमार जी को जांच करानी चाहिए, वो गलत बोल रहे हैं। इंडिया टुडे ने भी जांच करे, इंडिया टुडे ने भी जांच किया कि जो 80 लोग 100 लोग एक घर में रहते हैं, वो दावा राहुल गांधी का सही जो रिटायर हो चुका है वो कह रहा है, इंडिया टुडे मैगजीन कह रही है, दूसरे लोग कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं, लेकिन आप जो है ना अदालत जाएंगे ना हलफनामा देंगे। ये दूसरे लोग नहीं, यही ज्ञानेश कुमार जी के पद में थे 3 मुख्य चुनाव। अच्छा ये बताइए, ये जो मामला सामने आया है, ठीक है पवन पटेल जी, ये जो मामला सामने आया है ये दिसंबर 2022 में, जैसा कि बताया कि सीओ ने कि 2022 में खुला, 2023 में फरवरी में एफआईआर रजिस्टर की गई, तब तो ज्ञानेश कुमार कहीं पिक्चर में नहीं थे। तो भैया हम तो यही बोल रहे हैं ना कि अगर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया तो ज्ञानेश कुमार जी बड़े खुले मन से बोले कि हाँ पूरा दे दीजिए, हम इसकी जांच करवा लेंगे। ये शपथ पत्र क्यों मांग रहे हैं और अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र क्यों नहीं मांगा, इसका जवाब दे दीजिए। अगर अनुराग ठाकुर ने इल्जाम लगाया था, अनुराग ठाकुर ने कौन सी जांच कराने को कहा था? चाहिए ना। ठीक है एसएन सिंह, बहुत सारा आरोप है, जवाब दीजिए जी। निखिल जी देखिए, अभी 2 बातें हमारे मित्र ने कहा, चिल्लाने से सच छुपता नहीं है, वो सामने आता है। उन्होंने कहा अच्छा अगर राहुल गांधी ये मान गए, अभी 2 चीजें मैंने आपके बीच में पवन जी बोला नहीं, लोग सुन रहे होंगे, समझेंगे। आपने एक आरोप, आप सुन तो लीजिए भैया, आप भी राहुल जी की तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आरोप लगाया कि भाई राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं
उसमें सत्यता नहीं भी है, आपने स्वीकारा, तो भी उनको जवाब देना चाहिए ना, और सत्यता है तो भी बताना चाहिए। तो मैं स्पष्टता से राहुल जी की बात को बता रहा हूँ। बिहार में जिसका हाथ खड़ा किए, जिस महिला का आरोप लगाया कि इसका नाम कट गया है, उस महिला ने कहा कि भाई मेरा नाम तो नहीं कटा। तो राहुल जी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल जी जो जो कहेंगे। राहुल जी कोई आप पुरुष हैं क्या? राहुल जी कोई ऐसे व्यक्ति हैं क्या जो कभी झूठी नहीं बोलते? राहुल गांधी जी तो झूठी, सरासर झूठी बोलते हैं। राहुल गांधी जी पे जब सजा हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं वो तो कोर्ट खराब है। राहुल गांधी जी कभी कहेंगे ईडी खराब है, सीबीआई खराब है, देश का संविधान खराब है, लोकतंत्र ही खराब है। तो राहुल गांधी जी के कहने पे सब कुछ बदल दिया जाए क्या? मैं बताऊंगा निखिल जी, देखिए वोट की चोरी 4 ही बार हुई है और चारों बार कांग्रेस ने किया। पहली चोरी स्वर्गीय इनके दादाजी करते हैं, नाना जी करते हैं, और मुझे लगता है कि उस समय 13/1 से 1 वोट जो पाता है वो जीत जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 13 वाला हार जाता है। दूसरी घोषित चोरी, जिसको हाईकोर्ट ने घोषित चोरी पकड़ा और उसमें सजा सुनाया, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की है। तीसरी चोरी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इटली से आया हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के पहले ही वोटर कार्ड में उसका नाम हो जाता है। और चौथी चोरी देख लीजिए, इनसे बड़े प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं, उनका 2 जगह नाम है, हो सकता है कि 72 जगह नाम हो, 50 जगह नाम हो। तो इस तरह के कार्यों को करते रहते हैं। मैं बाद में दोबारा कहूंगा, हम कोई चुनाव आयोग नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से एक जिम्मेदार पार्टी है, क्या निखिल जी आपके जिम्मेदार चैनल पर सब लोग नहीं सुन रहे होंगे? सभी पार्टियों को ये बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तरोत्तर इसमें सुधार आया है। पहले तो बैलेट पेपर ले जाके कांग्रेस के लोग घर पे मार के ले आके रख देते थे। चुनाव आयोग ही एक संस्था है जिसने उत्तरोत्तर सुधार करके इसमें गुणवत्ता ले आने का कार्य किया। आज भी अगर कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए, न कि संस्थाओं पर आरोप लगाने का कार्य किया जाए। और मैं कह रहा हूँ, संस्था पर जो आरोप लगा रहे हैं उनको तो तत्काल प्रभाव से रिजाइन करके बताना चाहिए कि भैया देखिए हमने रिजाइन कर दिया, हमने वोट चोरी के नाते सांसद और विधायक। ठीक है एहसन जी, थैंक यू, आपकी बात आ गई। शेखर अय्यर जी, इस तरह की सियासत का आकलन कैसे करेंगे? बहुत मैं चाहता हूं कम शब्दों में बताइए सर। क्या सवाल था आपका? सर मैं कह रहा हूं कि इस तरह की जो सियासत चल रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, जनता के बीच में भ्रम की स्थिति, ये एक तरह से लगातार गिरावट है। मतलब ये कोई बहुत जिसको कहते हैं कि हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, इसका ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि इस तरह बातें कहते रहेंगे ना, कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव तैयारी या संगठन की जो कमजोरी को ठीक कर पाएगी, या अपने आप को पब्लिक के सामने इस तरह की फटाएंगे, ये फटाएंगे, ये फटाएंगे, ये कहेंगे तो वोटर के अंदर एक बड़ी ये होगी। और दूसरी बात, आज बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कुछ बूथ है वो कांग्रेस के बूथ है। भाई कोई बूथ कांग्रेस का बूथ नहीं होता, बीजेपी का बूथ नहीं होता है। और ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए, 2018 में बीजेपी जीते थे और 2023 में कांग्रेस जीते थे। देखिए, पब्लिक वोटर का माइंड बदलता रहता है। तो मुझे लगता है ये जो जिस रास्ते पे चले राहुल गांधी जी, बड़े अनफॉर्चुनेट है। मैं कई कांग्रेस लीडर से भी बात किया है, वो मानते ही नहीं है कि जिस रास्ते राहुल गांधी पकड़े इसमें कांग्रेस को कुछ भलाई होने वाला है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दरअसल एक सीधी सी बात जो सामने निकल कर आती है कि अगर किसी के ऊपर आपको शक है, शुबा है, तो इस देश में अदालतें हैं जिनकी शरण में आप जाइए और वहां से आपको न्याय मिलेगा। अभी कर्नाटक में ही देखिए, पिछले दिनों एक कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव जो है वो खारिज किया गया है और पुनर्मतगणना के आदेश दिए गए हैं। जबकि यह भी फैक्ट है कि 2024 में 10 से ज्यादा याचिकाएं चुनाव को लेकर के दाखिल हुई हैं, जिसमें एक भी कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है। तो आखिर ये सवाल जरूर उठेंगे कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। इस चर्चा को फिर कभी आगे और बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे पास समय सिर्फ इतना ही है। एहसन सिंह जी आपका, पवन पटेल जी आपका, शेखर अय्यर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।